Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर है। शिवम प्रो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है शिवम प्रो टॉपिक? वाह, कॉन्फिडेंस तो हो, ऐसा हो कि भैया अपन को पता ही नहीं सब्जेक्ट कौन सा है, बस चले जाओ एग्जाम हॉल में, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। भक्ति में एक अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट नहीं भी पता है तो भी काम चल सकता है। ठीक है, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, दूसरों में हम अच्छाई को कैसे देखें। तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, लाइफ इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी। इसका मतलब समझाया? एक महान फिलोसफर ने कहा है, लाइफ इज नॉट, लाइफ इज सिंपल बट नॉट इजी। इसका क्या अर्थ है? आपको क्या लगता है, क्या मतलब होना चाहिए इसका? कोई बताना चाहेगा या ऑनलाइन कोई? ओके, तो रशिया वाले आके मेरे सामने मिसाइल मार रहे हैं तो मैं क्या करूं तुम्हें? हाँ, तो मतलब मैं क्या काउंटर अटैक करूं? मेरे पास तो मिसाइल नहीं है। मिसाइल बनाएंगे उसी समय बैठ के। आप हर चीज के लिए तैयार नहीं रह सकते। कोविड के लिए तैयार थे आप? एक्सीडेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन आपने बात जो बोली वो सही है काफी हद तक कि यस, हमारे व्यू पॉइंट पे काफी कुछ चीजें डिपेंड करती है, बट सब कुछ नहीं, सब कुछ डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वही हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे, हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हम लोग, हमारा आज का जो डिस्कशन है, हम लोग श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो के एक श्लोक के आधार पे कर रहे हैं, जो कि वी विल सी। जय अग्रवाल कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे आओ जल्दी, है ना। तो ये है श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो, द स्टोरी ऑफ ध्रुवा, वहां से एक ही श्लोक है। ठीक है, तो इसको आप के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे वो लोग खोल सकते हैं, गूगल पे टाइप करो SB, दैट स्टैंड फॉर श्रीमद् भागवतम, स्पेस 4.11.13। और अगर आप पहले वेदाबेस वेबसाइट नहीं खोले तो स्पेस वेदाबेस भी डालना पड़ेगा। कितने लोगों को वेदाबेस पता है? वेदाबेस नाम की कोई वेबसाइट है? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी की ऑलमोस्ट सारी बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन वेदाबेस, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिल गया 4.11.13, फोर्थ कैंटो 11 चैप्टर 13 वर्स। तितिक्षया करुणया मैत्रेया चाखिला जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ये जो श्लोक है, ये मनु ने बोला है, स्वयंभू मनु ने ध्रुव को बोला है। ध्रुव कौन है?
ध्रुव कौन है, सब जानते हैं ध्रुव महाराज को? पोल स्टार, सब लोग पोल स्टार को जानते कि नहीं? आप जानते हो पोल स्टार? नहीं जानते? वाह, ओके। जो पुराने सप्तऋषियों में नहीं है पोल स्टार। पोल स्टार सप्तऋषि में कब से आ गया? 2022 में? ये मजाक कर रहा हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था, जब नाविक लोग है ना, उनके पास तो गूगल मैप्स नहीं था और ना ही कंपास था, तो वो लोग कैसे जाते थे? जैसे आप जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, वो कहाँ जाने वाला था? उसकी कहाँ जाने की खोज थी, कहाँ जाने वाला था वो? उसको इंडिया आना था। वो कहाँ पहुंच गया लेकिन? हाँ, क्या, सॉरी? पर्तुदीप? पोर्टुगल? नहीं, पोर्तुगाल के पास से तो उसने शुरू ही किया था। वो स्पेनिश था और वहां के पास से इसने, पोर्तुगाल के कुछ लोग उसके इसमें थे। अमेरिका की खोज की इसने, हाँ जैसे बोल रहे हैं। तो अमेरिका की खोज की, यानी वेस्ट इंडीज या कैरिबियन या अमेरिका, एक ही बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग जानते थे कि इंडिया नाम की कोई जगह है। कैसे जानते थे? यूरोप में। आपको क्या लगता है? कोई कुछ बोलना चाहे तो अनम्यूट भी कर सकता है, अगर कोई ऑनलाइन बोलना चाहता हो। नहीं तो अगर चैट बॉक्स, आपको कैसे, क्या लगता है यूरोपियन लोगों को कैसे पता था कि इंडिया नाम की कोई जगह है? मतलब उस समय पे कोई फेसबुक नहीं था, ना ही कोई टीवी थी, सो हाउ डू दे नो? व्यापार कैसे होगा जब इंडिया की खोज किसने की, इंडिया के रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। कब की? 14th सेंचुरी? नहीं, उसके पहले, थोड़ा पहले। तो उसके बहुत पहले से लोगों को पता है इंडिया के बारे में। कैसे पता है? 1498 में की। थैंक यू फॉर टेलिंग। 1498 बोल रही है। तो देखिए ऐसा है, भारत से लोगों के रिश्ते बहुत पुराने हैं बाय लैंड ट्रेड। आपने द ग्रेट सिल्क रूट का नाम सुना है? चाइनीज सिल्क रूट? नहीं सुना नाम? चाइना में सिल्क होता था, ये तो पता होगा, जिसको चाइनीज लोग सीक्रेट रखते थे, और जो इसके बारे में बताता था उसको मार देते थे। ये तो सुना होगा ना बहुत पहले? नहीं सुना? इसलिए हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहिए क्लास में, बचपन में पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए। सार्थक, आपको तो इसे पता होना चाहिए यार, हमारे बीच में बैठे थे टॉपर, 95% 10th क्लास 12th क्लास में। और 10th में कितना है? ठीक है, मतलब पॉइंटर सिस्टम था, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि बाया लैंड जो है, इंडियंस का जो इंटरेक्शन होता था, या भारतीय सभ्यता के लोग इंटरेक्शन होता था, जो आजकल अरेबिक और ये सब जो लोग हैं, पर्शियंस एंड ऑल दैट, और उन लोग का इंटरेक्शन होता था यूरोपियंस से। तो इसलिए हालांकि इंडिया में जीरो की खोज हुई, इंडिया में नंबर सिस्टम की खोज हुई, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा। एल स्टैंड्स फॉर द, जैसे अल जजीरा और अल वॉट एवर, बहुत सारे अल में आपने शब्द सुने होंगे, है ना, अरेबिक में। तो अलजेब्रा जो है, इट्स अ अरेबिक वर्ड विच मीन्स द साइंस ऑफ नंबर्स, बट ये आया इंडिया से है। तो अरेबिक जो न्यूमरल्स हैं वो सब इंडिया से आए हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम लोग अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियंस को जो कुछ भी पता चला इंडिया के बारे में वो अरब के माध्यम से पता चला, लाइक दैट। तो वास्को डी गामा ने क्या किया, उसने खोज करके दिखाया कि भाई नहीं, हम इंडिया का सी रूट खोज के दिखाएंगे, क्योंकि लैंड से जाना बहुत मुश्किल था, इतना लंबा रास्ता, है ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य है राधानाथ स्वामी, वो अमेरिकन थे। तो वो 3 दोस्त समर हॉलिडे मनाने के लिए गए यूरोप। तो वो लोग लंदन में थे, तो एक रात उनको एक सपना आया, बड़ा अजीब सपना था। तो अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त को बताया, उनके दोस्त का नाम था गैरी। उन्होंने बोला, गैरी मुझे एक सपना आया। बोले क्या सपना? बोले मुझे एक दिव्य आवाज आई, गो टू इंडिया, गो टू इंडिया। तो उन्होंने इंडिया के बारे में केवल सुना था, ज्यादा कुछ पता नहीं था उनको इंडिया के बारे में। तो गैरी बोला मुझे भी एक सपना आया। बोले अच्छा क्या? बोले गो टू वेटिकन, गो टू वेटिकन। फिर तीसरे दोस्त से पूछा तुमको क्या सपना है? बोले तुम दोनों पागल हो गए हो। मुझे कोई सपना नहीं आया, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो जो तीसरा दोस्त है वो वापस अमेरिका गया, गैरी वेटिकन गया, मतलब जो क्रिश्चियंस का जो
आप कह सकते हैं कैपिटल ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड। और राधानाथ उस समय उनका नाम था रिचर्ड। 19 साल 17 साल नहीं 1917, हाँ 19 साल के बच्चे थे वो केवल। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया जाएंगे। अब पैसा है नहीं तो कैसे जाएंगे, तो उन्होंने किया हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग जानते हैं? बताओ सार्थक क्या है हिच हाइकिंग? हाँ, लिफ्ट मांग मांग के, लिफ्ट मांग के, चल के, माउंटेन्स क्रॉस करके, बोट्स में जाके, लाइक दैट, ऑलमोस्ट फ्री ट्रैवल। तो वो लंदन से इंडिया आए, उनको आने में 7 महीने लगे। तो अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं लंदन, तो रास्ते में उनको मिला यूरोपियन कंट्रीज, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, टर्की और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत बार मरते मरते बचे, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो बैंड बज गया था उनका। फिर इंडिया में, इंडिया के जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड थे उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल हो गए थे, कपड़े बड़े अच्छे नहीं थे। हाँ, बोले कि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत भिखारी है, हमको और भिखारी नहीं चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए, आप मुझे अपने देश में आने दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं एक दिन आपके देश की मैं बहुत बड़ी सेवा करूंगा। तो आज इस्कॉन जो है हर रोज 12 लाख बच्चों को प्रसाद खिलाता है अन्नामृत योजना में, और अन्नामृत के वन ऑफ द को डायरेक्टर है राधानाथ स्वामी। तो बहुत बड़ी देश की सेवा उस सेंस में, और वैसे तो स्पिरिचुअली तो बहुत सारी सेवा हो ही रही है। तो एनीवे, तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, तो इट वाज अ लॉन्ग थिंग। तो ये जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव तारा है या पोल स्टार जो है, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है संस्कृत में स्टेशनरी, मतलब संस्कृत का शब्द का अर्थ है स्टेशनरी। तो सारे जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन बदलती है, इसलिए उनको नक्षत्र बोलते हैं, द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। लेकिन पोल स्टार की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू सन हमेशा फिक्स रहती है। और बल्कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि अर्थ भी रोटेट हो रहा है और सन भी रोटेट हो रहा है, और ये बात वेद स्क्रिप्चर्स में भी कहा गई है। लेकिन मॉडर्न साइंस को ये नहीं पता कि ये सब किसके अबाउट रोटेट होते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। लाइक एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका एक पिवट तो होना चाहिए ना, एक बीच का सेंट्रल पॉइंट तो होना चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू भागवतम दैट पिवट इज पोल स्टार, ध्रुव। तो फिलहाल तो ये साइंस इसको खोज नहीं कर पाई है, होपफुली वो भविष्य में ऐसा उनके पास कुछ प्रूफ्स आएंगे, एविडेंस आएंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो एनीवे, तो ये जो ध्रुव है इसको ये एक लोक मिला, उनको बाद में प्लेनेट दिया गया। तो उनकी एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट क्या हुआ था, ध्रुव जो है बचपन में भगवान के बहुत महान भक्त बन गए थे, इतने महान कि साक्षात भगवान ने आके उनको दर्शन दिया। लेकिन फिर भी उनके परिवार के सब लोगों को वो अच्छा भक्त नहीं बना पाए उस लेवल का। तो उनका एक छोटा भाई था, मतलब सौतेला भाई, जिसको जिसका का मर्डर कर दिया गया, जिसको मार दिया गया। तो जब उसको मार दिया गया, किनके द्वारा, यक्षों के द्वारा कि किसके द्वारा, थोड़ा नीचे करना शुभम, वो किल्ड है, मैं फॉरवर्ड करता हूं। ओके, इसमें नहीं है, बट एनीवे आई थिंक यक्षों के द्वारा या किसी के द्वारा। तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनके सारे कुटुंब को नाश कर दूंगा, है ना। तो सारे कुटुंब को, उनके जितने परिवार के जितने लोग थे, ना केवल मारने वाले बल्कि उसके पूरे परिवार का मैं विध्वंस कर दूंगा। तो वो बहुत सारे लोगों को मारने लगे बड़े स्तर पे, है ना, उनके परिवार के। तो फिर उस समय स्वयंभू मनु आए और उन्होंने ध्रुव को समझाया। स्वयंभू मनु, जो कि स्वयंभू, स्वयंभू मतलब, भू मतलब, भू मतलब भूमि, हाँ, पर यहाँ पे भू मतलब वो नहीं है। भू मतलब प्रकाशित, और स्वयं मतलब, हाँ, तो सेल्फ मैनिफेस्टेड। किसका नाम है स्वयंभू? ध्रुव का नाम है। अच्छा, मतलब ध्रुव क्या ऊपर से प्रकट हो गए? नहीं, भगवान विष्णु का नाम स्वयंभू नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु कहीं से प्रकट नहीं हुए, वो तो हमेशा से हैं। ऐसा कौन है जिसके कोई माता पिता नहीं है? भगवान शिव के इस ब्रह्मांड में माता पिता है। इस ब्रह्मांड में जब वो आते हैं तो ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं। सो इन दिस वर्ल्ड ब्रह्मा इज हिज फादर, रुद्रस। बट ऑफ कोर्स टेक्निकली इज मच मोर लाइक बियॉन्ड ब्रह्मा, बट लेकिन एटलीस्ट लीला की दृष्टि से। हाँ, तो ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू, क्योंकि ब्रह्मा जी साक्षात किसके बॉडी से है? विष्णु। और विष्णु का जो बॉडी है, भगवान विष्णु जो है,
वो स्पिरिचुअल बॉडी है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज कंसिडर्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो इसलिए इस वर्ल्ड का जो पहले व्यक्ति है वो है ब्रह्मा। तो जब सब बोलते हैं भगवान ने सबको बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? तो आदि देव, पहले देवता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा को किसने बनाया? भगवान विष्णु ने। अब विष्णु को किसने बनाया? क्योंकि विष्णु स्पिरिचुअल है, और स्पिरिट ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इट इज बियॉन्ड टाइम। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट। क्रिएशन होता है मैटर का, लेकिन स्पिरिट का देयर इज नो क्रिएशन। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो डोमेन ऑफ टाइम, है ना, इट वाज ऑलवेज देयर। तो एनीवे, तो ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मनु, तो अलग अलग मनु मतलब होते हैं जिनसे मनुष्य आते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण भी जब इस जगत में आते हैं तो एक माध्यम के माध्यम से आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कृष्ण भी एक अवतार है बस, क्योंकि कृष्ण भी एक माध्यम से आते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं। हाँ, लेकिन एज ए टेक्निकल फैक्ट क्षीरोदक्षय विष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं, बस नहीं मतलब है, लेकिन वो माध्यम वो बनता है। चलो वो कभी हम डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मनु मतलब होता है जो मनुष्य, जिससे ये शब्द है मनुष्य, जो कि ह्यूमन बींग्स के ओरिजिन है, दैट इज कॉल्ड मनु। तो बहुत सारे मनु होते हैं। इस समय हमारे मनु का नाम क्या है? वो इज द मनु राइट नाउ, जानते हैं? इस समय जो मनु की सरकार है उसका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु मतलब विवस्वान के पुत्र। विवस्वान कौन है? सूर्य देव। तो इसी वैवस्वत मनु को, ये कैसे डिसाइड होता है? ये बहुत ऊपर की सरकारों में डिसाइड होता है कि कौन बनेगा मनु, लाइक दैट। जैसे अगली बार इंद्र कौन बनेगा वो डिसाइडेड है, कौन कौन बनेगा वो डिसाइडेड है, सरकार का चयन कर लिया गया ऑलरेडी। पर वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, चिंता मत करो हमारे वोट से कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये जो अभी जो जैसे आप देखोगे इस्लामिक ट्रेडिशन या क्रिश्चियन ट्रेडिशन, तो क्रिश्चियन ट्रेडिशन ये कहता है कि कौन थे पहले मनुष्य? एडम और ईव। तो एडम और ईव जो है पहले मनुष्य थे, और वो एक गार्डन में थे, द गार्डन ऑफ ईडन। और वहां पे वो लोग जो है उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई काम वासना नहीं थी, है ना। वो लोग मतलब निर्वस्त्र थे तो भी कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो फिर क्या हुआ? वहां पे सैटन आया, शैतान, सांप के रूप में, और वो उनको परसुएट करने लगा, ये एप्पल खाओ, एप्पल खाओ। तो फिर एक डिवाइन वॉइस हुई एंजल्स की, नहीं ये एप्पल मत खाना, इस एप्पल से जो है तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये वो। तो इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है चलो मना कर रहे तो नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे शरारती बच्चे होते हैं, उनको माता पिता कितना भी समझा दें, शरारत करना ही है उनको। तो एडम ईव ने क्या किया, या एडम ने कि ईव ने, पता नहीं पहले किसने खाया, एडम ने? हाँ, पहले ईव ने खाया, देख लो, समझ गए? तो पहले ईव ने खाया ठीक है। तो सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ध्यान दें, तो पहले ईव ने खाया, ठीक है। तो उसने उसने खाया, और फिर सैटर्न ने जो भी उसे अपना डालना था, मतलब ये जो थ्योरी है जो भी उसकी, तो उसने फिर उसको खिला दिया, तो दोनों के बीच में काम वासना हो गई। इस कारण से वो लोग पापी हो गए। इसलिए जो भी मनुष्य पैदा होता है वो पापी होता है, एज पर क्रिश्चियन ट्रेडिशन। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट आते हैं या प्रोफेट लोग आते हैं, वो उनके पाप का हरण करते हैं, उनके पापों की सजा खुद लेते हैं, और फिर उनको डिलीवर करते हैं, लाइक दैट। और ऐसे इस्लामिक ट्रेडिशन में भी है। एडम को क्या बोलते हैं इस्लाम में, जानते हैं क्या बोलते हैं? चलो देखते हैं ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में एडम को बोलते हैं आदम, क्योंकि वो लोग एडम प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो शायद आदम। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज हिज नेम, वो प्रॉफिट का नाम क्या है जिसको इस्माइल बोलते हैं? ये लोग इस्माइल बोलते हैं मुस्लिम्स, और वो लोग कहते हैं उसको, एनीवे मैं जस्ट भूल गया उसको। जैसे जैसे एक प्रॉफिट, इसका नाम है अब्राहम, अब्राहम, तो उसको बोलते हैं मुस्लिम्स अब्राहम। तो लाइक दैट, थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन वेदिक स्क्रिप्चर्स में एडम और ईव का कॉन्सेप्ट सच वैसा नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर जो सैटर्न है इस तरह का कोई चीज नहीं है। सैटर्न मतलब क्या है, जो भगवान के विरुद्ध एक पैरेलल काम कराना चाहता है, लाइक पैरेलल वर्ल्ड। लेकिन स्क्रिप्चर्स में बताया गया कि जो माया शक्ति है, जो इल्यूजरी पोटेंसी है, इट इज टेकिंग द जीवास अवे फ्रॉम कृष्णा बट बाय द सैंक्शन ऑफ कृष्ण। तो दोनों में अंतर है। चलो एनीवे, वी आर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द मेन टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम लाइक फाइंड द गुड इन अदर्स। तो तो मनु ने उनको समझाया कि देखो, अगर तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, वी ऑल वांट टू प्लीज गॉड ना, सो हाउ टू प्लीज गॉड? बाय गोइंग टू टेम्पल, बाय ऑफरिंग प्रणाम, हाँ ये सब तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू conduct our life in a certain way. How to do that? The Lord is very pleased with his devotees when the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship and equality. भगवान उस भक्त पे प्रसन्न होते हैं जो दूसरे लोगों को, केवल दूसरे भक्ति नहीं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? सहिष्णुता का, दया का, मित्रता का और समानता का। ठीक है, तो अगर हमें भगवान का अच्छा भक्त बनना है तो हमारे अंदर हमें क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हाउ टू डू दैट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन वी डू दैट? तो वो आज हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए शुभ्रू। तो पहला कॉन्सेप्ट है, वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड इट टू बी अ अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। चाहे जीवन में जो कुछ हो, चाहे आप एग्जाम में 95% ले आए, या फिर आप फेल हो जाएं, है ना, या फिर आपको बहुत सारा यश मिले, या आपकी बहुत जो है समाज में किरकिरी हो, या मान लीजिए आपका बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चल जाए, या फिर आपका सब बर्बाद हो जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ गॉड। कुछ भी नहीं होता है भगवान के इच्छा के बिना, है ना। तो अब प्रश्न है, अब चलो भैया, यूक्रेन में बेचारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, तो ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है क्या? कि भगवान इसमें क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये भी भगवान की परमिशन से हो रहा है, भगवान के द्वारा जो इसको इसका अनुमोदन किया गया, इसको परमिट किया गया, इस कारण से हो रहा है। बट इट इज नॉट द डिजायर ऑफ गॉड। जब शीला प्रभुपाद जर्मनी में गए 1972 या 3 में जर्मनी में गए, और वहां पर वो कुछ लोगों को क्लास दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। तो एक महिला थी, एक बूढ़ी सी महिला थी, उन्होंने हाथ ऊपर किया और बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि रो रही हैं। उन्होंने रोते रोते बोला प्रभुपाद जी से कि यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड एंड गॉड कॉन्शियसनेस, बट व्हाट वाज गॉड डूइंग व्हेन माय कंट्री वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड? आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक तो वैसे जर्मन्स की भी गलती है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अल्टीमेटली जर्मन्स को ही हुआ बाद में, पूरा उनका देश तबाह हो गया जब रशिया ने और दुनिया भर के लोगों ने एलाइड फोर्सेस में मिलकर सब तबाह कर दिया। तो उनका कहना था, अगर भगवान है तो मेरा देश जब बर्बाद हो रहा था तब भगवान क्या कर रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग? तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, व्हेन यू स्टार्टेड द वॉर डिड यू सीक द परमिशन ऑफ गॉड? आप जर्मन लोगों ने लड़ाई शुरू की थी, आपने भगवान से परमिशन लेके शुरू की कि हम ये लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं? डू वी हैव योर ब्लेसिंग्स? है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको इस संसार में जो कुछ मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। अभी यूक्रेन में जो लोगों को मिल रहा है वो उनके कलेक्टिव कर्मा है, यूक्रेन के लोग का कलेक्टिव कर्मा है। तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग जो है उनके प्रति मतलब इनसेंसिटिव बन जाए कि हाँ ठीक है उनका कर्म फल है उनको भुगतने दो। नहीं, हमारा कार्य है, मान लीजिए हम देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो मूर्ख है, वो नहीं समझ रहा है कि आग को हाथ लगाएगा तो जल जाएगा, तो वो जा रहा है, वो आग को हाथ लगा रहा है, जल गया। तो हम ये नहीं बोल सकते अच्छा किया, बढ़िया है, अच्छा सबक मिला, जलने दो। नहीं, फिर आपको कर्म फल लग जाएगा, क्योंकि आपने विटनेस होते हुए आपको जो एक्शन लेना था आपने नहीं लिया। तो आपको जाके उसका हेल्प करना है, उसको फर्स्ट एड देना है, जो आप हेल्प कर सकते हो करना है। तो ऐसे ही इस संसार में जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, वो उसकी कर्मों का फल है। लेकिन आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है दैट यू ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प दैट अदर पर्सन, है ना। क्योंकि उसको सजा देना या उसको रिवॉर्ड करना वो प्रकृति का काम है, भगवान का काम है।
लेकिन प्रकृति और भगवान ये भी देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर व्यू एंड व्हाट आर योर एक्शंस। तो इसलिए चंद्रशेखर का प्रश्न है, चंद्रशेखर हम लोग लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं तो अभी क्या होगा, पूरा फ्लो ही हो जाएगा। आप क्वेश्चंस नोट करके रखो या चैट बॉक्स में डाल दो, है ना, नहीं तो लास्ट में आपको अनम्यूट करके हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ हमारे लाइफ में होता है, टेक इट एज अ विल ऑफ लॉर्ड, इट मे नॉट बी द डिजायर ऑफ लॉर्ड। भगवान नहीं चाहते छोटे बच्चे मर जाएं, भगवान नहीं चाहते किसी का रेप हो, भगवान नहीं चाहते किसी को दुख हो, भगवान तो यही नहीं चाहते कि आप इस संसार में रहो, भगवान चाहते हैं आप उनके पास रहो। लेकिन हम लोग जिद्दी हैं, जिद करके यहाँ पे आए हैं। जैसे माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनको छोड़ के अलग रहे, इंडिपेंडेंट रहे, वो चाहते हो हमारे साथ में रहे, हंसी खुशी में बढ़िया रहे। माता पिता बिलियनियर हैं, बहुत अमीर हैं, बच्चे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा जो है, नहीं, तुम बूढ़े लोग हो, तुम्हारा जनरेशन गैप है, तुम हमको नहीं समझ सकते, मैं अलग रहूंगा। तो क्या कर सकते हैं माता पिता, बिकॉज इन लव देयर कैन नॉट बी फोर्स, प्रेम में फोर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान हमको फोर्स नहीं करते, हमको एडवाइस करते हैं, हमको परसुएड करते हैं, दूसरे लोगों से परसुएड करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा डिसीजन है उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वी हैव द चॉइस टू डू वॉट एवर वी लाइक, बट वी डोंट हैव द चॉइस टू डिसाइड द कॉन्सिक्वेंसेस। यहां पे पानी रखा है और यहाँ पे जहर रखा है, मेरी मर्जी में पानी पीऊं या जहर पीऊं, माई लाइफ माई रूल्स। लेकिन एक बार जब मैंने इसको पी लिया तो फिर जहर नहीं बोलेगा तो सर मतलब थोड़ा मार दूं आपको, क्या करें नहीं, वो अपना काम करेगा। तो ऐसे ही फिर प्रकृति जो है, प्रकृति बहुत ब्रूटल है, बहुत क्रूल है, इट विल डू इट्स एक्शन, है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ दुख होता है, सामान्य व्यक्ति क्या करता है, उसके जीवन में जब दुख आता है तो बोलता है अरे भगवान कितना निर्दयी है, अगर भगवान होता तो ऐसा होता क्या, लाइक दैट। और जब उसके जीवन में कोई सफलता आती है, कोई खुशी आती है, तो वो खुद को क्रेडिट देता है, हाँ मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, या मेरा ये सक्सेस हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा ये किया, मेरे दोस्त ने, सबको वो क्रेडिट देता है, लेकिन भगवान को क्रेडिट नहीं देता। लेकिन एक डिवोटी को क्या होना चाहिए, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। when we are in difficulty, we should understand that whatever difficulty is coming in my life is because of my own previous karma, and whatever good is coming, it may also be because of previous karma, but we should be grateful to the Lord that the Lord has arranged all these things in my life. तो ये डिवोटी का माइंडसेट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ाओ। तो एक छोटी सी स्टोरी है। तो एक बार एक राजा था, it may not be real story, it doesn't look like a real story, but anyway good lesson। तो एक राजा था और उसके दरबार में बहुत सारे अच्छे अच्छे मंत्री थे, है ना, और सारे मंत्री जो हैं राजा के सामने अपना इंप्रेशन बनाना चाहते थे कि देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूं, है ना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, लाइक दैट। तो लेकिन राजा का एक फेवरेट मंत्री था जिसपे राजा को बहुत ज्यादा भरोसा था। तो वो मंत्री जब राजा उनको कुछ बताते थे कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में या मेरे किंगडम में, तो मंत्री बोलता था आप चिंता मत करिए, भगवान ने जो कुछ किया है अच्छे के लिए किया है, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। तो राजा बोलता था चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस प्रकार से वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता था कई बार। तो एक बार क्या हुआ कि हाँ, तो सारे बाकी जो मंत्री लोग थे वो लोग जो हैं वो लोग बड़ा ईर्ष्या करते थे, बहुत एनवियस थे उसके प्रति कि यार सारा क्रेडिट इसको मिलता है, राजा इसकी वाहवाही करते हैं, इसका प्रमोशन करते हैं, इसको सारे गिफ्ट मिलते हैं, है ना, हमको नहीं मिलता। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इसका जो है इसको हमें कुछ करके इसको फंसवाना है, इसको जो है हमें कुछ कॉन्स्पिरेसी करनी है इसके खिलाफ, कुछ इसको षड्यंत्र में हमें इसको फांसना चाहिए। तो उन लोगों ने सबने मिलकर उस मंत्री के ऊपर जो है कुछ झूठ से आरोप लगवा दिया, कुछ कर दिया, कुछ ऐसी पूरा षड्यंत्र कर दिया। तो राजा को भी लगा कि हाँ ये बात तो सही है, तो उसने ये फैसला किया कि ठीक है फिलहाल इसको जेल में डाला जाए, इसके ऊपर केस होएगा। तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डाल दिया गया तो उसके अगले दिन जो है राजा वो अच्छा नहीं सॉरी, हाँ कैसे कॉन्स्पिरेसी किया उन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया, उन्होंने सोचा कि देखो ये राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक है,
है ना। तो ये राजा जो है, इसको शिकार खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसा करते हैं, अपन इस मंत्री को भेजते हैं। और जहां इन लोग को ऐसे एरिया में भेजेंगे हम लोग, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जहां पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, ये वो हैं, तो ये लोग थोड़ा फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से वो अरेंजमेंट करते हैं। तो ये राजा जाता है, इसके कुछ सैनिक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, ये लोग जाते हैं। तो सडनली कुछ अटैक वगैरह होता है, तो राजा जो है कोशिश करता है बचाने का, जो भी है, लेकिन उसके अंगूठे पे जो है चोट लग जाती है, खून लग जाता है, अंगूठे पे सीरियस चोट लग जाती है। तो एनीवे बाद में बाकी इसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं। तो राजा पूछता है, देखो मंत्री मेरे साथ कितना बुरा हो गया। तो मंत्री बोलता है, अरे चिंता मत करिए, भगवान ने जो किया आपके अच्छे के लिए किया होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो राजा को गुस्सा आ जाता है, अच्छा मेरा अंगूठा कट गया, इसमें चोट लग गई, और तुम कह रहे हो मेरे अच्छे के लिए हुआ है? तुम तो मेरे दुश्मन हो, है ना। तुम जैसे व्यक्ति को तो मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। तो वो बोल देता है कि इसको गिरफ्तार कर दो। तो वो मंत्री को जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर कुछ समय गुजरता है, कुछ दिन के बाद दोबारा राजा जो है वो जाता है आ, शिकार करने के लिए। तो जाता है, फिर से उसके साथ कुछ गार्ड्स रहते हैं। तो इस बार शिकार करते करते वो काफी अंदर निकल जाता है ना, अपने घोड़े पे या जो भी था, बहुत अंदर निकल जाता है, और उसके बाकी गार्ड्स जो है थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो जंगल में काफी डीप वो किसी का पीछा कर रहा था, किसी जानवर का। तो वो जानवर तो निकल गया, दिख नहीं रहा है। तो अब उसको चिंता होने लगी, अरे मैं किस डायरेक्शन में आ गया, वापस जाने का रास्ता क्या है। तो बहुत कंफ्यूज हो गया, तो चिंता में था। तो तभी उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो खुश हुआ कि चलो कुछ मनुष्य लोग हैं, रास्ता दिखाएंगे। तो वो लोग कौन थे? हाँ, हाँ, अपनी स्टोरी सुना है लग रहा है। अच्छा ठीक है, अकबर बीरबल की कहानी है क्या? अच्छा ठीक है। तो आदिवासी लोग थे। तो आदिवासी लोग ने उस राजा को, उसने सोचा कि राजा, मतलब ये लोग मुझे देख के मुझे प्रणाम वणाम करेंगे, कुछ देखेंगे शायद। तो वो आदिवासी लोग आए, पूरा उनका ग्रुप था, उन्होंने पकड़ उस राजा को पकड़ लिया। तो राजा बोला, अरे मुझे छोड़ो, तुम जानते नहीं हो मैं क्या हूं। तो वो अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलने लगे, पता नहीं क्या क्या, है ना, जो भी है। तो उसको पकड़ के ले जाने लगे। तो ले जाने लगे, तो जब वो अपने, जो भी उनका गांव था, जो भी कबीला था, वहां पे वो गए, तो वहां पर कुछ पत्थर की कुछ थी, मूर्ति वूर्ति टाइप की। तो उसके सामने पूरा एक अरेंजमेंट था लोगों को बलि देने का, है ना। तो राजा समझ गया कि वो लोग मुझे बलि देने वाले हैं। तो राजा अपने अंतिम शब्द, अंते नारायण प्रति भगवान को याद करने लगा कि मुझे बचा लो, है ना, लाइक दैट। तो फिर उनका कोई लीडर आया सामने से, कोई वृद्ध व्यक्ति। तो आके वो राजा को पूरा शरीर चेक करने लगा। तो फिर पूरा उसका शरीर देख के वो बहुत खुश हुआ। फिर उसका हाथ चेक किया, तो हाथ में देखा कि उसका अंगूठा जो है कटा हुआ है। तो उसने अंगूठे को देखा और कुछ कुछ बड़बड़ाया और बोला, इसको छोड़ दो, मतलब जो भी इनकी भाषा में। तो लोगों ने उसको थोड़ा उसका पिटाई विटाई करके उसको बोलो जंगल के बाहर छोड़ के आ गए। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो मैं जिंदा तो बच गया। तो राजा ने देखा कि ये अंगूठा, मतलब इसमें क्या, इसको देख के उन्होंने छोड़ दिया। तो उसको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। तो फिर वो जब राज्य वापस गया, तो वो सोचा कि मुझे उस बुद्धिमान मंत्री से पूछना चाहिए कि क्या कारण है। तो वो मंत्री के पास जा गया। तो मंत्री के पास जाके उसने बोला कि देखो ऐसे ऐसा हुआ। तो मंत्री ने बोला, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपका ये हाथ कट गया, तो क्योंकि आपका ये हाथ कट गया और आपका शरीर जो है वो परफेक्ट शेप में नहीं था, इसलिए आप जो है बलि चढ़ाने के लायक नहीं थे। इस कारण से उन लोगों ने आपको बलि नहीं चढ़ाया। तो राजा बोला, हाँ ठीक है, आपकी बात तो सही है। तो राजा ने बोला, अच्छा ये बताओ, तुम, मुझे पता चला कि तुमको इस प्रकार से षड्यंत्र करके इन लोगों ने डलवाया है ना, तुम इतने दिनों से जेल में हो, जेल का दुख तुम झेल रहे हो, तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तुम तो इतना दुख झेल रहे हो बिना कारण के, तो ये कैसे अच्छा हो सकता है? तो मंत्री ने उत्तर दिया, देखिए राजन, मैं यहां पर हूं जेल में, मुझे बहुत सारा दुख मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं जेल में नहीं होता, अगर ये लोग मुझे षड्यंत्र करके यहाँ पे नहीं फंसाते, तो क्या होता, मैं किसके साथ होता? आपके साथ होता, क्योंकि आप तो मुझे हमेशा अपने साथ में रखते हैं। इसको बंद कर दो। तो आपके साथ मैं होता, और वो आदिवासी लोग आपके साथ में मुझको भी पकड़ लेते। अब आपका आपका अंगूठा तो कटा हुआ है, पर मेरा अंगूठा तो अच्छा है ना। तो आपको भले ही वो बलि नहीं चढ़ाते, लेकिन मुझको तो बलि चढ़ा देते। तो कहने का माध्यम है कि, तात्पर्य है कि हमको इस प्रकार से देखना चाहिए कि मे बी देयर इज सम गुड प्लान, कृष्णा माइट हैव सम गुड प्लान फॉर अस।
तो थोड़ा सा भरोसा भरोसा रखना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी भक्त का अगर उंगली कट जाए तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि हाथ कटना था लेकिन केवल उंगली कटी है। शुड थिंक लाइक दैट, कि भैया हाथ कटना था लेकिन केवल उंगली कटने से ही काम बच गया, हो गया। करते इट इट एटलीस्ट फॉर अ डिवोटी ही शुड थिंक लाइक दैट। हाँ, ये सबके लिए सत्य भले ना हो, लेकिन एटलीस्ट फॉर अ डिवोटी इट इज अ फैक्ट, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि योग क्षेम वहामी हम। चलिए उसको हम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करो। अच्छा, लेकिन हमारा सामान्य हमारा जनरल रिएक्शन क्या होता है? whenever we feel troubles in our life, we try to find out who is causing this, किसके कारण मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ऐसी कहानी है, एक यूरोपियन एक किसी लेखक ने लिखी है। रोम में एक कुआं है, उसको बोलते हैं विश फुलफिलिंग वेल, है ना। आपने हो सकता है कुछ लोगों ने बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, किसमें, मिशन इम्पॉसिबल में शायद है या किसी में है ना। तो आप उसमें सिक्का डालते हैं और आपकी जो इच्छा होती है इट इज सपोज कि वो फुलफिल हो जाती है। आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स बट इट इज लाइक दिस। तो एक आदमी वहां पे गया, उसने बोला, ओ वेल, ओ कुएं, तुम तो सबकी इच्छा पूरी करते हो ना, मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो ये लो मैं सिक्का डाल रहा हूं। whoever is causing trouble in my life, let that person vanquish from the earth। जो भी मेरे जीवन में कठिनाई ला रहा है, मेरे जीवन में जो दुख का कारण है, मेरी ये चाहत है कि वो व्यक्ति इस पृथ्वी से गायब हो जाए। तो वो सिक्का डालता है, सिक्का नीचे जाता है और कौन गायब होता है पता है? हाँ, वो खुद गायब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वी वांट टू, हाँ, मेरा बॉस, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे या जो भी, ये सब मेरे दुख का कारण है। हम लोग सोचते हैं, है ना, ये मेरे को नहीं समझ पाते हैं, है ना, या मेरे कॉम्पिटिटर या मेरे कलीग्स, है ना, वो लोग अगर थोड़ा अच्छे होते तो कितना अच्छा होता। तो हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है, दूसरे केवल माध्यम है, वो केवल निमित्त है। अगर ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, लेकिन अगर आपके भाग्य में, अगर आपके प्रारब्ध में दुख है तो वो मिलना ही है। जैसे एक लेखक ने एक नॉवेल लिखा था बहुत कुछ समय पहले। उसने कहा, एक बार एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास गया, तो ज्योतिष ने बोला, अरे अरे अरे, आपका जीवन बड़ा खतरे में है। बोले क्या? आपके भाग्य में 4 व्हीलर गाड़ी से मृत्यु लिखी हुई है। बोला 4 व्हीलर गाड़ी से मृत्यु? अच्छा। तो उसने बहुत मेडिटेट किया, मैं क्या करूं, 4 व्हीलर गाड़ी से मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं। तो उसने डिसाइड किया, देखो 4 व्हीलर गाड़ी तो होगी रोड पे, तो मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मैं रोड पे जाऊं ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली 1 महीने की। बोला कि मैं बहुत बीमार हूं, बिल्कुल उठ भी नहीं सकता, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो अपने रूम में रहने लगा, अपने घर में। और उसने अपने सारे रिश्तेदारों सबको बोल दिया, चाहे कयामत भी क्यों ना आ जाए, मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे मत बुलाइए। तो वो अपने घर में रहने लगा, है ना। बाहर वो रोड को देखता रहता था, है ना, कि भैया क्या कुछ, ना एक मूवी थे ना, क्या वो जिसमें सब लोग अजीब तरीके से मरते थे, क्या था वो? फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं, उसमें कुछ अजीब अजीब तरीके से लोग मरते थे। तो वो रोड को देखता रहता, कहीं मेरी मौत आने तो नहीं वाली है, कहीं यहां से तो नहीं आने वाली। और जब भी कार वार आती थी तो उसने एक जो है अपने एक बेडरूम के अंदर बिल्कुल जाके छुप जाता था कि भैया कार आ भी गई तो मेन रूम में आएगी, उसके बाद एक और रूम है, फिर एक और रूम है, इतना तो नहीं आएगी, लाइक दैट। तो पूरा वो चिंतन कर रहा था कैसे अपने आप को बचाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया, आखिरी दिन आ गया। अब बड़ा वो खुश था कि चलो आखिरी दिन है, एक दिन की और बात है। तो जो ज्योतिष ने कहा था 1 महीने के अंदर आपकी मौत है, 1 महीना तो खत्म हो जाएगा, तो ज्योतिष की बात गलत हो जाएगी और बस फिर मैं बढ़िया अच्छे से रहूंगा। तो क्या हुआ, उसका एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे के पास एक रिमोट कंट्रोल कार थी। और रिमोट कंट्रोल कार में कितने पहिए होते हैं? हाँ, तो उसमें भी 4 पहिए थे, अफसोस। तो वो 4 पहिए वाली कार के साथ बच्चा खेल रहा था इधर उधर, है ना। तो ये बड़ा खुशी में था कि चलो आज तो मेरा आखिरी दिन है, कल से मैं भी लाइफ को एंजॉय करूंगा, है ना, 30 डे का आइसोलेशन हो गया। तो ऐसे वो टहल रहा था, जो भी मजा कर रहा था। तो वो बच्चे की कार जो है चलते चलते उसके पास में आई, और उसने देखा नहीं, तो क्या हुआ, उसका पैर उससे लग गया, फिसल गया हल्का सा, वो हो गया।
और वहां पे एक नुकीली ऑब्जेक्ट था, उस नुकीले ऑब्जेक्ट पर उसका सर टकराया और उसका जय जगन्नाथ, कहानी समाप्त हो गई। ऐसा एक नॉवल में एक रचनाकार ने लिखा। तो कहने का मतलब है, इट मे नॉट बी रियल स्टोरी बट द रियलिटी इज, एक रियल स्टोरी आप लोग पता जानते हैं कि नहीं? ये स्टोरी है, क्या नाम था उसका, जॉनसन समथिंग, एक मतलब दिस इज अ रियल स्टोरी। क्या हुआ था, एक परिवार में एक व्यक्ति ने अपने भाई को या किसी रिलेटिव को गोली मारी, लेकिन वो गोली से बच के, मतलब वो झुक गया, गॉज कर गया, और जो गोली है वो पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ पे लग गई। तो बहुत साल, और उस व्यक्ति को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में वो चला गया, उसको सजा हो गई, वो तो निकल गया। तो बहुत साल बीत गए, ये 19 आई थिंक 14 या 15 की घटना है। फिर 1940s में उस घर में वो व्यक्ति जिसको गोली मारी गई थी वो अभी भी रह रहा था। तो क्या हुआ, अब अगली जनरेशन आ गई, तो नेक्स्ट जनरेशन के लोग क्या कर रहे थे, घर को पूरा खुदवा बुदवा के पूरा वहां पे वो बड़ा बड़ा कुछ बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसने उस वो पेड़ वेड़ को वो लोग हटवाना चाहते थे, तो वहां पर उन्होंने एक छोटा सा ब्लास्ट करवाया। जब उन्होंने ब्लास्ट करवाया तो वो गोली जो उस पेड़ में लगी हुई थी, उस ब्लास्ट के उससे आई, और जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी 30 साल पहले, उसको जाके लगी और वो मर गया। दिस इज अ रियल स्टोरी, यू कैन चेक इट ऑन गूगल। तो एक फन फैक्ट तो किसी ने दिया था। तो कहने का तात्पर्य, यू डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। तो हमको दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमें दूसरों की तरह बेवकूफ बनना चाहिए, बट हमें समझना चाहिए कि troubles are coming in my life because I deserve it, and happiness is also coming in my life because I deserve it. No one can give you an inch of trouble if you don't deserve it, क्योंकि भगवान की जो नियम है बहुत सख्त है ना। चलो नेक्स्ट। तो इसलिए हमको बीएमडब्ल्यू का परित्याग करना है, बीएमडब्ल्यू को छोड़ना है। बीएमडब्ल्यू मतलब बी फॉर ब्लेमिंग। मेरे जीवन में सारे दुख इसलिए हैं क्योंकि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं। कई बार लोग इस तरह बोलते हैं, देखो पड़ोस का परिवार कितना अच्छा है, वो अंकल जी कितने अच्छे हैं, पिताजी आप तो हमेशा डांटते रहते हो, लाइक दैट। या मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मेरी पत्नी और मेरे पति जो है ऐसे हैं, लाइक दैट। तो हम लोग हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। तो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। और एम एम फॉर मॉर्निंग, हमको मॉर्न नहीं करना चाहिए, कि मतलब अत्यधिक दुख, कि अरे मेरे जीवन में कितनी कठिनाई है, हाँ, कि मेरा जीवन कितना हताश है। ऊपर वाले जब मेरी किस्मत बना रहा था तब क्या ध्यान कहाँ था तुम्हारा। बहुत सारे लोग इस तरीके का जो लिखते रहते हैं चीजें। तो ऊपर वाले ने जो किस्मत बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। तो दुखी होने से कुछ नहीं होगा, डू समथिंग अबाउट इट। और तीसरा वेलिंग, वेलिंग मतलब डब्ल्यू से वेलिंग, वेल मतलब होता है जोर जोर से क्रंदन करना, जोर जोर से रोना। तो कई लोग क्या होते हैं, खुद दुखी होते हैं, और कई लोग क्या होते हैं, वो चाहते हैं केवल वो दुखी ना रहे बल्कि सारा दुनिया दुखी हो जाए, है ना। वो चाहते हैं कि मैं दुखी हूं और बाकी लोग कैसे खुश में रह सकते हैं। तो वो आपके सारे परिवार को, सारी टीम को, या जो भी सारी यूनिट को वो परेशान करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा हर परिवार में या हर जगह पे ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो वो दुख को प्रचार करना चाहते हैं, दुख को वो फैलाना चाहते हैं, कि हाउ यू कैन बी सो हैप्पी व्हेन आई एम सफरिंग इन माय लाइफ। सो गिव अप दिस बीएमडब्ल्यू। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट? यस, अच्छा। तो एक बार ये प्रश्न कई बार लोगों के मन में आता है कि यार हम तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम तो लोगों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा क्यों होता है ना? वाई वी गेट हेट्रेट व्हेन वी वांट टू एक्सचेंज लव, है ना। ये प्रश्न कई बार आता है ना, कि भाई हम लोग तो जो है किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, उनके साथ अच्छी से बातचीत करना चाहते हैं, फिर भी जो है वो उसका हमेशा मूड ऑफ रहता है, या वो व्यक्ति हमेशा उसकी लैंग्वेज ही खराब रहती है, या उसका एटीट्यूड ही खराब रहता है। सो हाउ टू डील विद सच पीपल? तो ये हमको समझना है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑफ अदर्स लाइफ, है ना। हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए, जैसे हम देखते हैं संसार में, माता पिता ने बचपन से बच्चे को पाला, है ना। बच्चा 30 साल तक जब तक नहीं हुआ, माता पिता ने इसके लिए सब कुछ किया, फिर भी क्या इस बात की गारंटी है
कि बच्चा बड़ा होकर जब वो भागकर शादी कर लेगा या कुछ कर लेगा तो माता पिता की वो उसी रिस्पेक्ट करेगा, उतना प्रेम करेगा, इसकी गारंटी है क्या? कोई गारंटी है? नहीं। बल्कि कई बार हम देखते हैं उल्टा होता है ना, माता पिता को ही मार पीट के भगा देते हैं, जाओ वृद्धाश्रम में जाओ, ये जो। तो कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति की कितनी भी सेवा करो, प्रेम करो, अच्छा व्यवहार करो, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, है ना। आप किसी से कितना भी प्रेम करो, पर कोई गारंटी नहीं कि प्रेम वापस मिलेगा। इसलिए प्रेम की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है कि प्रेम मतलब जहां पे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, दैट इज लव। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम नाम। When we want to satisfy our own senses, that is lust, but when we want to satisfy Krishna's senses, that is love. तो जो भक्त होते हैं, they don't expect Krishna to love them back. That is their greatness. वो एक्सपेक्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स कृष्ण का नेचर है कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि कृष्ण मेरे लिए ये करें, है ना, क्योंकि मैंने कृष्ण के लिए ये किया है तो वो मेरे लिए ये करें। ये टर्म्स कंडीशन पे काम नहीं होता वहां। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। तो हमको ये समझना है कि इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इन एनी काइंड ऑफ डीलिंग, फॉल्स एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जब हम फॉल्स एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हाँ ये फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इनके साथ ये मेरे लिए ये करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन तो देखो करना पड़ेगा, दुनिया में रहना है तो एक्सपेक्टेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, इट शुड बी ग्रेजुअल एंड इट शुड बी सॉलिड। जल्दी से किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, धोखा मिलेगा, फरेब मिलेगा, नहीं तो कई कारण से नहीं। फिर आप भी जो है किसी शराब खाने में बैठ के गाना गाओगे, मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, है ना, आपके साथ भी ऐसा होगा। फिर और कोई भी आशिक कहेगा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, बस आग का दरिया है और डूबते जाना है, तो आप डूबते चले जाओगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये केवल रोमांटिक रिलेशंस की बात नहीं हो रही, किसी भी रिलेशनशिप में वी शुड नॉट बिकम ब्लाइंडली, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द अदर पर्सन ब्लाइंडली, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये मानते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति को मैंने इतना कुछ, उसको मैंने हेल्प किया है, तो आप ये मान के चलो जितना मैंने, अगर आपने उसको 100% हेल्प किया है, सो ये एक्सपेक्ट ओनली 10%, डोंट एक्सपेक्ट 100%। तो क्या होगा, मोस्टली बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, बाय द लॉज ऑफ नेचर, जनरली इट विल कम बैक। बट लेकिन हमारा क्या रहता है, हम जितना देते हैं हम उससे अधिक पाना चाहते हैं, बल्कि मोस्ट केसेस में हम जितना दिए हैं उतना तो भूल जाओ, उसका 50% भी नहीं आने वाला है ना। हाँ हाँ, इनका क्वेश्चन है कि चलो बाहर की जगत में तो हम ये कर लें, पर फैमिली में हमको नहीं करना चाहिए। आइडियल फैमिली में करना चाहिए, बट अब आइडियल फैमिली कितनी है, कितने आइडियल लोग हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह है ना, वो भी एक क्वेश्चन है। देखिए गोपी, इसलिए तो गोपीज का प्रेम सबसे हाईएस्ट माना जाता है। क्यों? गोपीज ने कृष्ण के लिए क्या किया? देखो, इस संसार में सबसे बड़ी चीज जो व्यक्ति त्याग कर सकता है, क्या? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू समवन एल्स? आई मीन दैट यू पोजेस, दैट यू कैन गिव टू अदर्स। हैप्पीनेस देने से तो बढ़ती है। ऐसी कोई चीज जो आप दूसरों को दोगे जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, व्हाट यू कैन गिव? टाइम। ओके, हाँ टाइम। हाँ, सबसे मुश्किल जो चीज है संसार में देना, इट इज मान, पूजा, प्रतिष्ठा। दीज थिंग्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू गिव। क्योंकि देखिए, संसार में व्यक्ति बाकी चीजें छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिए, या कोई कुछ छोड़ दिया, है ना, लेकिन तब भी देयर इज अ सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, इट स्टेज। क्योंकि हमारा जो सटल बॉडी है, हमारे सटल बॉडी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बताओ शिवानी प्रसाद। सटल बॉडी के एलिमेंट्स, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना।
तो सबसे जो सटल है वो है ईगो। तो ईगो छोड़ना बहुत ही कठिन होता है, इट्स मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि दैट इज द ईगो मतलब होता है आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी है जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जो लोग वैकुंठ में हैं वो लोग आनंद में इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, दे वांट टू सर्व कृष्ण, दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी। और हम लोग इस जगत में इसलिए हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू सर्व कृष्ण, वी वांट टू बिकम लाइक कृष्ण। हमारा ये मानना है कि सारी गोपियां कृष्ण के साथ क्यों नाच रही हैं, एक आध हमारे साथ भी नाचना चाहिए। ये सारे लड्डू कृष्ण को क्यों खिलाए जा रहे हैं, हमें भी कोई खिला दे भाई। तो एग्जाम्पल जस्ट, तो कहने का मतलब है कि वी हैव एनवियसनेस टुवर्ड्स कृष्ण, कि भैया सारी दुनिया उनके सामने सर क्यों झुकाए, कोई दो चार लोग हमारे सामने सर झुकाने चाहिए, सलाम साहब, है ना, लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग देखिए, हम लोग हमें से बहुत सारे लोग सरकारी नौकर बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ताकि दुनिया हमें हमारा तारीफ करे, दुनिया के लोग हमें को इज्जत दें, है ना। तो ये इज्जत छोड़ देना ये बहुत बहुत मुश्किल है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो इसलिए गोपीज की जो महानता सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ना केवल उन्होंने धन दौलत घर परिवार ये सब छोड़ दिया, बल्कि समाज में उनका जो रिश्ता है कृष्ण, उसे बोलते परकिया। माधुर्य रस जो है मतलब रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वकिया, एक होता है परकिया। स्वकिया मीन्स रिलेशनशिप विच इज एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी, जैसे कि सीताराम, लक्ष्मी नारायण, यानी रुक्मणी कृष्ण, लाइक दैट। तो सीताराम कितना भी एक दूसरे को मिले जंगल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो पति पत्नी है। लेकिन परकिया मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। तो जो गोपीज का जो रिलेशन है कृष्ण के प्रति, इट इज परकिया। कई बार लोग बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान है तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं, दुनिया से क्या सीखेगी। तो भैया कृष्ण अवतार एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं आया है, अगर एग्जाम्पल देव को दिखना है तो राम अवतार में देखो, ये इज मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या कस्टम होना चाहिए, क्या एटिकेट होना चाहिए, वो भगवान राम ने बताया है। कृष्ण अवतार इज लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि एटिकेट जो होता है, एटिकेट की जो फॉर्मेलिटी होती है, इसका लव के डोमेन में कोई स्थान नहीं होता। इन लव देयर इज नो फॉर्मेलिटी। तो भगवान कृष्ण के जो संबंध है, इट इज नॉट बाउंड बाय मोरालिटी और अदर कस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कृष्ण माखन चुराते हैं। कृष्ण के पास खुद 9 लाख गाय हैं, उसको चुराने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कृष्ण पूरी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन फिर भी एक लीला की दृष्टि से उनके पिता के पास 9 लाख गाय थी, उनको जरूरत नहीं चुराने की। लेकिन अपने भक्तों के साथ आनंद करने के लिए, क्योंकि वो चोरी करेंगे तो उनके साथ कंप्लेन होगा, थोड़ा नोकझोंक होगी, जो गोपियां हैं वो जाके माँ को कंप्लेंट करेगी, तो ये आनंद को करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो इसलिए कृष्ण की लीला समझना सबसे कठिन है ना। तो इतना आसान नहीं है कृष्ण की लीला समझना। आर कबे निताई चांदार करुणा होइबे, विषय वासना मोर कबे तुच्छ हबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे, विषय छाड़ीबा कबे शुद्ध हवे मन, कबे हवे हेरीबो श्री वृंदावन। तो वृंदावन को समझने के लिए व्यक्ति का सेंस ग्रेटिफिकेशन टेंडेंसीज कम होनी चाहिए धीरे धीरे, तब वो उतना समझ पाएगा वृंदावन, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि गोपीज का लव इतना महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुनिया के द्वारा, वो कुछ भी बोले जाए, उन्होंने इसकी कदर नहीं की कि दुनिया उनको प्रोस्टिट्यूट्स बोलेगी, कि दुनिया उनको क्या लांछन लगाएगी। दे डिडंट केयर अबाउट इट, they didn't care about their husbands, they didn't care about their family, they didn't care about their old children. Many of them died out of separation of Krishna. तो इसलिए उनका जो लव है, इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सॉल्टेड। रम्या कचित उपासना ब्रज बधु वर्गे न ये कल्पिता, जो ब्रज बधुओं की जो उपासना है, इट इज दी हाईएस्ट, है ना। तो इसलिए बाकी लोगों को उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, वी कैन नॉट फॉलो दैट, बट हमको उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और उनके फुट स्टेप्स में फॉलो करना चाहिए, है ना। तो और इसलिए कृष्ण भी बोलते हैं, है ना, कृष्ण भागवतम में बहुत जगह पे आता है कि कृष्ण द्वारका में थे, सारी इतनी सारी रानियां हैं, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है, लेकिन कृष्ण रात में याद करते थे, ओ नंद बाबा, ओ यशोदा माँ, ओ अर्जुन, ओ श्रीदाम। अर्जुन मतलब वृंदावन वाला अर्जुन। हाँ, और जो वृंदावन के भक्त हैं उनको याद करते थे, ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ राधा रानी, लाइक दैट। क्योंकि वो जो स्पॉन्टेनियस लव था, इट इज द मोस्ट हाईएस्ट इन क्वालिटी। तो
जो इनका क्वेश्चन है कि हमको फैमिली में एक्सपेक्ट करना चाहिए, हाँ आइडियली फैमिली में यू डोंट हैव टू लाइक, इट शुड बी डन आइडियली, बट प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकली भी हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, इवन इन फैमिली ऑल्सो, नहीं तो वी में सफर। दोस्त ने धोखा दे दिया है ना, भाई भाई ने धोखा दे दिया, लाइक दैट कितनी बार होता है। तो इट इज बेटर टू बी कॉशियस, इट इज बेटर टू टेक सर्टेन मेजर्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमको टिट फॉर टैट करना चाहिए, मतलब जैसे को तैसा। ओडिया में क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा को, आप समझ गए तो हाँ, ये एक फिलॉसफी है कि भाई जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा, लेकिन द लॉर्ड इज नॉट वेरी मच प्लीज बाय दिस एक्शन, है ना। जैसे एक छोटा सा कहानी आती है, तो एक बार एक साधु जो है वो समुद्र तट पे चल रहे थे, तो उसने देखा वहां पे एक क्रैब है, केकड़ा, क्रैब जानते हो ना। तो उसको, वो जो है जाने की कोशिश कर रहा था समुद्र की ओर, तो उसने सोचा चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, तो उसने उसको उठाया उसको समुद्र में डालने के लिए। तो क्रैब ने क्या किया, काट लिया। तो एनीवे उसने काट लिया तो भी उसने उनको फेंक दिया, तो थोड़ा उनको दर्द हुआ। आगे देखा और भी क्रैब है, तो दूसरे को उठाया, फिर उसने काटा, फिर भी उन्होंने इसको फेंक दिया दर्द सहते हुए। तो ऐसा 3-4 बार हो गया। तो उनके साथ में उनका एक शिष्य जा रहा था, तो उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बापू काट रहा है, फिर भी आप उसको फेंकने के चक्कर में दर्द झेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो क्रैब जो है वो अपने नेचर को फॉलो कर रहा है। भाई क्रैब का काम है, उसको लग रहा है कि देयर इज सम डेंजर, फॉरेन एंटिटी, तो शायद इसलिए वो काट रहा है, तो वो अपने नेचर को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं एक साधु हूं, तो मेरा नेचर क्या होना चाहिए, साधु नाम साधु भूषणम। साधु मीन्स पर्सन विथ एक्सीलेंट क्वालिटीज, डिवोशनल क्वालिटीज। तो मेरा जो नेचर है, मुझे अपने नेचर को कंटिन्यू करना है, लेट हिम कंटिन्यू हिज नेचर। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है, जो इवन दो ही मे बी not dealt with in the proper way, or he may be humiliated, or he may not be given the proper respect, care, or things like that, but still he doesn't want to take revenge, he doesn't want to give an immediate answer. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि he is a foolish stupid person who keeps getting cheated by others. लेकिन हमको एटलीस्ट अपने आप को दूसरों सामान्य व्यक्ति से, डिवोटी को थोड़ा अपने टॉलरेंस को बढ़ाना चाहिए, इतने आसानी से डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए। जैसे गांधी जो मूवी है उसमें एक डायलॉग है ना, एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ऐसे लोग कहते हैं कि असली में तो गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा मूवी में जो भी है। हाँ, तो कौरव को देखो, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, लेट मी रीट्रेट। इसका मतलब है कि, इसका ये मतलब नहीं कि वी बिकम स्टूपिड, वी बिकम लिटिल टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब क्या है, सहन करते हुए शील रहना। यू नो व्हाट इज शील? हाँ, कूल, टू बी कूल। जैसे जो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो शीतलता देती हैं, है ना, शील। शील मीन्स टू कूल, मतलब आपके ऊपर वो अटैक हो रहा है, स्टिल यू आर कूल फॉर नाउ, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग। गॉट द पॉइंट? मतलब इतने आसानी से प्रवोक नहीं हो जाना। अब भाई, अब सामने वाला अगर गन लेके खड़ा हो गया तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक गाली ही दे रहा है या थोड़ा सा कुछ किया है, तो यू मे नॉट हैव टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। यू मे ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम, यू मे ट्राई टू डिफ्यूज द सिचुएशन, है ना। ये इसका मतलब है सहनशीलता, सहन करते हुए कूल रहना। लेकिन हमारा क्या होता है, हम लोग सहन भी नहीं करते और कूल भी नहीं रहते। वी गिव अ हॉट रिस्पॉन्स, वी रिएक्ट करते हैं तुरंत। दुर्योधन अटैक नहीं कर रहा था, दुर्योधन ऑलरेडी बहुत बार अटैक कर चुका है। इनका क्वेश्चन है दुर्योधन के ऊपर क्यों भगवान टॉलरेट नहीं किए। केवल वो नहीं था, इसलिए महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दुर्योधन का बचपन से ही बहुत हाई एनमिटी है पांडवस के खिलाफ, और स्पेशली भीम के प्रति। तो भीम जब छोटा सा बच्चा था
तब उसको जहर दिया। ये अटैक नहीं है। और ये क्या है? मतलब अटैक मतलब क्या, धनुष बाण से अटैक होता है क्या? जहर देना अटैक नहीं होता। तो उसको दिया। फिर उनको जलाने का प्रयास किया गया जिंदा, हाउस ऑफ शैलैक, क्या बोलते हैं उसको, लक्षाग्रह, लक्षाग्रह, वो अटैक नहीं है। फिर उनके पत्नी के साथ जो व्यवहार किया गया वो अटैक नहीं है। फिर वनवास में जब वो लोग थे तब भी उसका प्लान तो पूरा था अटैक करने का, लेकिन फिर वो गंधर्व लोग आके उसी को पकड़ लिए, वो क्या अटैक करेगा, वही पकड़ा गया, है ना? तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो और उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने उसको बहुत मौका दिया। भगवान तो खुद शांति दूत बन के गए, लेकिन वो नहीं माना ना, तो व्हाट टू डू सर, उसको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो हाँ, तो टिट फॉर टैट इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी। वी शुड रिस्पॉन्ड, बट वी शुड ट्राई टू बी मोर ब्रॉडर इन अवर पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं इसको इस गलती के लिए अगर क्षमा कर दूं तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको एनालाइज करना चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है? अब कई बार ऐसा नहीं होता कि हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला गाड़ी चला रहा है, तो हम उसको क्रॉस कर दिए कि वो हमको क्रॉस कर दिया, तो वो गुस्सा हो गया, कुछ बोल दिया, या वो मिडिल फिंगर दिखा दिया, तो हम अपने आप में लेते हैं अरे इसने मेरे को ऐसे कर दिया। अब हम अगर थोड़ा सा इसको रियलाइज करें, देखो भाई उसने मुझे थोड़ा बोल दिया या दिखा दिया, अब आगे चल के मुझे मुझे से शादी थोड़ी ना करनी है, मुझे तो कभी से मिलूंगा भी नहीं जीवन में, है ना? अगर मैं, वो मुझे दिखा भी दिया, वो आगे चला गया, अब उसका मेरे लाइफ में कोई रोल नहीं है। उसने अगर कुछ गलत किया तो भगवान जाने, वो जाने। सो व्हाई आई हैव टू गो एंड, नहीं नहीं नहीं, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर उसकी गाड़ी रोकूंगा, फिर उससे लड़ाई करूंगा, तो उसमें क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी लॉस्ट हो गई, मेरी कॉन्शियसनेस डाउन हो गई, नहीं। तो ये है सहनशीलता, कि बी कूल, चलो ठीक है, बोल दिया तो क्या हो गया, है ना? या फिर आपकी गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच हो गया, अब आपको मालूम है कि ठीक है ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अब मैं लड़ाई करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये वो, लेकिन अब आके उसने आपकी गाड़ी ठोक दी, तो फिर आपको डेफिनेटली यू हैव टू डू समथिंग अबाउट। तो बीइंग टॉलरेंट डजंट मीन बीइंग फुलिश, बीइंग टॉलरेट मींस बीइंग लिटिल ब्रॉडर इन अवर पर्सपेक्टिव, कि अगर ये थोड़ा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, उसको एनालाइज करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि हम जैसे दुनिया को देखते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमें दुनिया दिखाई देती है। द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ वंस ओन माइंड। तो एक बार एक पति पत्नी रहते थे एक फ्लैट पे, और उनके अपार्टमेंट के सामने एक और अपार्टमेंट था। तो जो पत्नी है वो जब झाड़ू लगाती थी सुबह सुबह, तो पति को बोलती थी देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं रोज झाड़ू लगाती हूँ, घर को क्लीन रखती हूँ, सामने वाले घर को देखो कितना गंदा है, यहीं से धूल दिखाई दे रही है, उसकी खिड़की में देखो कितनी धूल है। तो पति चुपचाप सुनता था, ठीक है ठीक है ना? तो कुछ दिन गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए, रोज वो यही बोलती थी। हाँ, तो रोज यही ताना देती थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रही हूँ, वो देखो सामने वाले तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनका पूरा गंदा पड़ा रहता है ना? उसमें धूल इकट्ठी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो फिर एक दिन पति ने उसको बोला तुम इधर आओ, लेके गया। तो उसकी ये जो खिड़की थी ना, उस खिड़की को उसने खोला। जब खिड़की खोला तो जो सामने वाली खिड़की जो बहुत गंदी थी वो अपने आप साफ हो गई, एकदम नीट एंड क्लीन हो गई। कैसे? हवा से? जादू कर दिया क्या उसने? हाँ, माता जी सही बोले, ताली बजा माता जी की। क्योंकि खिड़की सामने वाले की हमेशा से ही सही थी, वो क्लीन थी, पर ये जो डायलॉग मार रही थी जो मैडम, उनकी खुद की खिड़की जो है वो क्लीन नहीं थी, और वो खुद की खिड़की क्लीन नहीं कर रही थी, इसलिए उनको लग रहा था कि सामने वाला का भी जो है क्लीन नहीं है। तो ऐसे हमारे साथ होता है, हमको लगता है ये कैसा आदमी है, ये कैसे लोग हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर हो सकता है कि हमारे आंखों के सामने एक पर्टिकुलर प्रिजुडिस या एक पर्टिकुलर हम लोगों ने पैटर्न्स बना रखे हैं, और उन पैटर्न से हमको देख रहे हैं, है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपने देखे होंगे, है ना? तो एक एक मान लो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो जो 6 है मेरे को दिख रहा है 6, आपको क्या दिख रहा है? तो मैं बोला अरे
तो बोल रहे नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, 6 लिखा हुआ है, भगवान की कसम आप भी बोल रहे हैं नहीं नहीं सही बोल रहा हूँ, मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ। तो अब दोनों लड़ रहे हैं, नहीं नहीं। तो हो सकता है कि देर इज अ सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ रियलिटी विच वी आर नॉट एबल टू सी। नेक्स्ट। हाँ, तो उन दोनों को आके डिसाइड करना पड़ेगा कि वो नॉर्थ टू यहां से दिखेंगे कि वहां से दिखेंगे। मतलब दोनों को एक बैठ के बात करना पड़ेगा ना, डिस्कस करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट। हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। जो लोग ऑनलाइन है वो लोग तो देख ही रहे हैं। तो एक बार एक लेखक जो है वो एक मिठाई की दुकान पे गया। तो मिठाई की दुकान पे बहुत सारी मिठाई रखी हुई थी। तो वो कुछ मिठाई खा रहा था। तो मिठाई खा रहा था, तो वहां पर एक कौवा आया। कौवे को हिंदी में बोलते हैं काग। यहाँ पे भी काग बोलते हैं क्या? हाँ, ओडिया में क्या बोलते हैं? काऊ। COW। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ गए। क्रो। तो वो कौवा आया जिसको काग बोलते हैं हिंदी में, है ना, इवन संस्कृत में भी कुछ जगहों पे। तो वो आया और वो जो है वहां पर एक दही का बहुत बड़ा रखा हुआ था बर्तन। तो वो आके उस दही पे चोंच मारा, जो भी उसने उठा के, और उड़ने लगा, जाने लगा। तो वो जो उस दुकान का जो मालिक था, जो सेठ था मिठाई वाला, महाराज, उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसके पास में एक पत्थर रखा हुआ था। तो उसने उठा के पत्थर उसके ओर मारा। और बेचारे कौवे की किस्मत खराब थी कि उसके सर पे लग गया और वो मर गया। उसी दही के बर्तन पे वो गिर गया, है ना। तो ये लेखक वहां पे था। तो लेखक होता है, उसको हर जगह अपना दिखाना है। तो उसने उसी समय एक पंक्ति लिख दी। वहां पे उसने दीवार पर कोयला उठा के एक पंक्ति लिख दी। लिखा, काग दही पर जान गवायो। काग ने दही के चक्कर में अपनी जान गवा दी। ठीक है। तो ये लिखकर भैया वो अपना काम वाम करके चला गया। उसके बाद, अच्छा, जब तक शिवमपुर मैं ना बोलूं, आप नेक्स्ट स्लाइड मत खोलना, नहीं तो सारा सस्पेंस चला जाएगा। तो अच्छा, कितने लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है? नहीं तो फिर आप कह रहे क्या बोर करा रहे हो, नहीं सुनी? अच्छा ठीक, गुड। तो काग दही पर जान गवायो लिखा हुआ था। तो फिर वो लेखक साहब तो चले गए। कुछ देर के बाद एक सरकारी दफ्तर का क्लर्क वहां पर आया। अभी जो क्लर्क है, ये भाई के ऊपर अभी इनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कागजों में गड़बड़ की थी और वो पकड़े गए। तो अभी सरकार ने इनको जो है सस्पेंड कर रखा है। तो अभी बहुत डिप्रेशन में चल रहा है ये, नौकरी खतरे में है, पैसा सैलरी नहीं आ रही है ना। तो उसने बाय चांस वो चीज देखी, वहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है समीर, पता चल रहा है? आपको स्टोरी पे ध्यान देना है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। काग दही पर, हाँ ये लिखा हुआ है। तो उसने बोला कौन लिखा ये तो कोई महान ज्योतिष है, मतलब कोई महान व्यक्ति लिख कर गया है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे बारे में यहाँ पे लिखा हुआ पहले से। बोले काग दही पर जान गवायो, आप कहो वो क्या क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ये क्या लिखा है समझो। नेक्स्ट स्लाइड करो। तो उसने उसको कैसे पढ़ा? काग स्पेस दही पर जान गवायो। तो उसने उसको पढ़ा कागद पे, कागद ही पर जान गवायो। जो दही होता है, दही का दा उसने इसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि देखो आपको वही दिखता है जिसके जो आपके मन में चल रहा है। तो उसको काग दही जो शब्द है उसमें उसको कागज पढ़ने में आया। तो कागद ही पर जान गवायो, कागज मतलब होता है कागज, पेपर। तो क्योंकि पेपरों के चक्कर में पकड़ा गया और अभी उसकी जो है जान खतरे में है, तो वो सोच रहा है कि मैंने कुछ पेपरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, अपनी नौकरी खतरे पे डाल दी। तो इसलिए वो उसको पढ़ रहा है कागज पर, कागज ही पर, आ, कागज ही पर जान गवायो। तो उसके बाद जो है वो चला गया। तो उसके बाद जो है कुछ देर के बाद एक पिटा हुआ मजनू वहां पे आया। वैलेंटाइन डे था, उसने प्रपोज किया, उसको जूता मिल गया। तो जो दुखी दुखी वहां पर आया, तो वहां पर आया तो कुछ खाने वाला था वो। तो उसने उस सेंटेंस को लिखा, क्या है वहां पे, क्या लिखा हुआ है? हाँ, काग दही पर जान गवाया लिखा हुआ है। तो जब उसने पढ़ा
तो बोला कौन है ये महान आत्मा जिन्होंने लिखा हुआ है? ये तो मेरे हृदय की बात लिखी हुई है। तो वो सेठ ने पूछा, आप भी क्या किसी सरकारी दफ्तर में हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं तो मजनू हूँ, हम पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा ना करते हैं। तो बोले ये तुम्हारे लिए कैसे रेलिवेंट है? तो उसने बोला, उसने क्या पढ़ा, कोई गेस करेगा क्या पढ़ा होगा उसने? आपने पुरानी जमाने की पिक्चर देखी है जिसे पंकज उदास का गाना आता है, मैं शायर तो नहीं, या मान लो बेचारा कोई पिट गया है, उसको बहुत दुख हो गया है, हाँ, सनम बेवफा, इस टाइप की कोई पिक्चर देखी आपने? नहीं, ओके, तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, पढ़ो। तो फिर तो उसने क्या पढ़ा, उसने पढ़ा काग दही पर जान गवायो। तो उसने क्या किया, पहले केवल का पढ़ा, तो का और गा को दही के साथ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, का गदही पर जान गवायो। अरे मेरी क्या दिमाग खराब हो गया था कि उस गधी के चक्कर में पड़ गया। मेरा नींद, मेरा चेयर, मेरा सब, आप डोंट माइंड, जस्ट स्टोरी, आप गधा भी पढ़ सकते हैं, है ना? तो उसके उसके पर्सपेक्टिव से तो उसने पढ़ा कि नेक्स्ट करो भाई, शुभम तुम सो रहे हो क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ाओ, पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो उसने पढ़ा कि का गधी पर जान गवायो, कि इसके चक्कर में मैंने अपनी जान गवा दी, लगता है। ये बिहारी नहीं है। एक्चुअली हिंदी की इतनी बोलियां हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी लैंग्वेज है। एनीवे, ये इट इज समथिंग क्लोज टू भोजपुरी, इट्स नियर टू भोजपुरी। तो तो कहने का मतलब है कि पर्सपेक्टिव्स कैन बी वेरी डिफरेंट। तो आप सोच रहे हो कि अरे फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, मे बी ही हैज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, मे बी उसके साथ कुछ और चल रहा है। तो इतना जल्दी हमको जजमेंट पे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट। तो ऐसे एक फिलोसफर ने कहा है, द हाइएस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन दिस वर्ल्ड इज टू ऑब्जर्व विदाउट इवेल्युएटिंग। उसी व्यक्ति को गंभीर मानना चाहिए जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी तो इवेल्युएटिंग स्किल अच्छी नहीं भी होगी तो बाद में बन जाएगी। हमारा क्या है, हम लोग तुरंत जजमेंट पे आना चाहते हैं, आर या पार नहीं, साधु या चोर, अच्छा बुरा, सफेद काला, है ना, घी का घी पानी का पानी, लाइक दैट, दूध का दूध पानी का पानी। तो हम लोग तुरंत जजमेंट पे आना चाहते हैं, बट संसार की अधिकतर चीजें जो हैं वो ऐसे काम नहीं करती। जो संसार की अधिकतर चीजें क्या है, दे आर शेड्स ऑफ ग्रे। ग्रे कलर कैसे बनाते हैं, किसी ने पेंटिंग की है बचपन में? आपने किया है? कैसे कर बनाते हैं, कौन से दो कलर्स को मिक्स करके? यस, व्हाइट और ब्लैक को अगर आप मिक्स करोगे तो ग्रे बनेगा। तो मान लीजिए मुझे लाइट ग्रे बनाना है, तो क्या करना होगा? हाँ, और अगर मुझे डार्क ग्रे बनाना है तो? हाँ, बहुत अच्छा। तो हमें जो शेड्स है अलग अलग, जो उसका पर्टिकुलर जो पिगमेंट है वो डिसाइड होता है किस कॉम्बिनेशन में हम लोग ब्लैक और व्हाइट डालते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि दुनिया ब्लैक और व्हाइट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, बट हम सभी लोग तो ब्लैक और व्हाइट नहीं है। वी ऑल आर शेड्स ऑफ ग्रे। बहुत फेमस पोएम भी है, शेड्स ऑफ ग्रे, पढ़ी किसी ने बचपन में? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वी ऑल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और गीता भी ये बोल रही है, त्रैगुण विषया वेदा, जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी है, सब कुछ में तीनों गुणों का मिक्सचर है। हो सकता है इनका 50% सत्वगुण हो, 20% रजोगुण हो, 30% तमोगुण हो, आपका 51% ये हो, 39% ये हो, 10% ये हो, है ना? सबका अलग अलग है। तो इसलिए डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट थिंग्स। अब देखिए, सब लोग, इसलिए वेदों में देखिए सब प्रकार की वर्शिप है। सात्विक वर्शिप भी है ना? कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि बलि प्रथा क्या है। तो जो लोग मांस खाना चाहते हैं, जिनको खून अच्छा लगता है, उनके लिए भी पर्सपेक्टिव है कि ठीक है, तुमको खून पीना है, तुमको मांस खाना है, ठीक है, तुम अमावस्या के दिन माता के मंदिर में जाओ, ऐसा ऐसा करो, आप कर सकते हो। उनके लिए भी अकोमोडेट किया गया है। जो ऐसा व्यक्ति है उसको भी अकोमोडेट किया गया है। जैसे सरकार, अब कोई व्यक्ति है वो चोर है, वो सरकार का नियम नहीं मानना चाहता, तो भी सरकार उसके लिए एक जगह रखती है, क्या? जेल। पर जेल में वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसको वो सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी ऑफिसर को मिलती है ना? तो ऐसे ही हम सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस हमको दी गई हैं, क्योंकि हमारे
मन में अलग अलग प्रकार के इंप्रेशन है, बहुत सारे जन्मों के, वो गुण हमारे पास हैं, और कर्म, हमने अलग अलग कर्म किए हैं, उसके आधार पे फलाने परिवार में, फलाने बॉडीज की तरह, फलाना हमारा चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे फलाना हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ प्रकृति हमको हिसाब से देती है, गुण और कर्म के अनुसार। तो इसलिए एक मैच्योर विजन ये होती है कि जब दूसरे वाले व्यक्ति का हमारे साथ नहीं जम रहा है, तो वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज फर्स्ट, है ना। एक बार ये हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप को सस्टेन करना है या एटलीस्ट काम चलाना है, तो फाइंड आउट द कॉमन पॉइंट्स। क्या कॉमन पॉइंट्स है पहले वो देखना चाहिए। अगर हम पहले डिफरेंसेस देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे राधानाथ महाराज एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे आप एक गेम खेलते हैं, बिलियर्ड्स का गेम खेलते हैं, तो बिलियर्ड्स की गेम में बहुत सारी बॉल्स होती हैं, है ना, जो खेलते हैं ना, पंकज अडवाणी और ये सब लोग। तो मान लीजिए उस कोर्ट में कुछ ब्लैक बॉल्स है, कुछ व्हाइट बॉल्स है। कुछ व्हाइट बॉल्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, कुछ छोटी छोटी हैं। कुछ ब्लैक बॉल्स है जो बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी हैं। तो इसी प्रकार से हमारे लाइफ में हम दो लोग हैं मान लीजिए, या हम लोग एक ग्रुप भी है मान लीजिए, एक परिवार भी है, एक यूनिट है, एक फैमिली है, एक टीम है, जो भी। तो इस प्रकार की बॉल्स वहां पे फैली हुई है। तो व्हाइट बॉल्स रिप्रेजेंट करती हैं सिमिलैरिटीज को, कॉमन गोल्स को, कॉमन माइंडसेट को, और ब्लैक पॉइंट्स डिफरेंस, है ना, चाहे ओपिनियन हो, ओपिनियंस का डिफरेंस हो, एक्शंस का डिफरेंस हो, कल्चर का डिफरेंस हो, जो भी है। तो बुद्धिमानता इस बात पे है कि पहले बड़ी बड़ी व्हाइट बॉल्स को पकड़ा जाए, है ना, पहले बड़ी बड़ी व्हाइट बॉल्स को पकड़ा जाए और उसको फोकस किया जाए। आप लोग कैरम खेलें कभी, कैरम? तो कैरम में कुछ ब्लैक गोटियां होती हैं, मतलब गोटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइक डॉट्स, डॉट्स बोलते हैं, ओके। तो कुछ ब्लैक डॉट्स होती हैं, कुछ व्हाइट होती हैं, क्वीन होती है पिंक कलर की, नहीं। तो बुद्धिमानता ये है कि पहले व्हाइट वाले को टारगेट करें, क्योंकि इसका पॉइंट ज्यादा होता है ना, शायद 20 होता है ना, 20। तो अगर आपके पास ऑप्शन है ब्लैक और व्हाइट दोनों को लेने का, तो बुद्धिमानता है कि पहले व्हाइट लो, है ना। और अगर आपके पास क्वीन का ऑप्शन है तो वो भी अच्छा है, क्वीन को टारगेट कर सकते हैं। तो पहले बड़ी चीजों को हमें टारगेट करना चाहिए कि ठीक है, व्हाट आई कैन, किस बातों पे मैं उनके साथ एग्री कर सकता हूं, पहले उस पर हम चर्चा करें, उसके हम लोग उसको स्टैब्लिश करें। हाँ, वो मेरे लिए कंप्लेंट कर रहा है, वो मेरे बारे में बुरा बोलता है, वो व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं, ठीक है भाई, तुझे क्या लगता है हमारे बीच में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ तेरे को लगता है कि मेरे अंदर कुछ इंसानियत है, कि मैं पूरा मतलब भेड़िया ही हूँ, क्या तेरे को लगता है ना। उसके साथ बात करो कि चलो ठीक है, हाँ मान लो मैं तुम्हारी इन बातों को पसंद करता हूँ, ठीक है, तो उनसे शुरुआत करते हैं, वहां से शुरुआत करिए। तो पहले व्हाइट बॉल्स का एक अच्छा बेस बना लीजिए, फिर उसमें छोटी छोटी बॉल्स को रखिए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज कॉमन, और ब्लैक बॉल्स को शुरुआत में अलग कर दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या होगा, अगर आपका फाउंडेशन बन गया तो फिर आप ब्लैक बॉल्स के बारे में क्या करना है वो आप चर्चा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति से आपकी नहीं बनती है, तो ये देखिए किस बात पे एटलीस्ट वो मेरे से बात करने को तैयार हो जाएगा मिनिमम। जैसे अभी देखो क्या हुआ, तो आ, आ, बहुत दिनों से रशिया बोल रहा था कि भैया हमारी ये डिमांड है उसको मानो, तो वो नहीं मान रहे थे। फिर पिछले साल से उन्होंने सेना लाना शुरू कर दिया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम चर्चा करेंगे। तो फिर चर्चा की बात हुई, तो फिर रशियंस लोगों ने अपनी कुछ मांगे दी कि ये नेटो में नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फलाना ठिकाना जो भी है ना। तो वेस्टर्न लोगों ने नहीं माना, है ना, यूक्रेन ने भी नहीं माना। लेकिन अब जब स्थिति बहुत खतरनाक हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो अब बात हो रही है पीस टॉक्स की वापस। तो कहने का मतलब है कि बुद्धिमानी इस बात में है कि पहले जो व्यक्ति जितना मान रहा है एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट कर लो, और फिर जो नहीं मान रहा है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा व्यक्ति को विनम्र बनना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है ना, थोड़ा, ठीक है कि चलो मान लीजिए मेरी गलती, मैं गलत हूं, लेट्स टॉक नाउ, है ना। तो जैसे गौर गोपालपुर का एक फेमस वीडियो भी आप लोगों ने सुना होगा कि व्हेन यू से सॉरी इन अ रिलेशनशिप दैट डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग, इट मीन्स दैट यू वैल्यू योर रिलेशनशिप मोर देन बीइंग राइट। तो कभी कभी बोल देना भी ठीक रहता है, एक एक बड़े पर्सपेक्टिव के लिए, एक बड़े गोल के लिए। तो ऐसे हम भी ये चर्चा कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम देखते हैं नारद मुनि का केस। तो नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे थे, तो जंगल से जा रहे थे, मतलब नारद मुनि की देखिए कितनी एबिलिटी है।
आप बोलोगे नहीं नहीं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ तो हम ऐसा कर सकते हैं, बुरे लोगों के साथ कैसे डील करेंगे? तो वहां पर एक दस्यु था। दस्यु जानते हैं? पायरेट, हाँ, मतलब कि डकैत, हाँ, जो यात्रियों को लूटते हैं उसको दस्यु बोलते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में लोग जो है वनों से जाते थे, फॉरेस्ट से जाते थे, तो उनको लूटते थे। तो वहां पे एक दस्यु आया, उसका नाम था रत्नाकर। तो उस दस्यु ने उसको पकड़ लिया। हाँ, बोला तुम बड़े, तुम्हारे पास लग रहा है बहुत कुछ है, निकालो माल। तो उन्होंने चेक किया, बोले हमारे पास क्या है, नारायण नारायण वीणा है, बस लेना है तो ले लो, और कुछ नहीं है। कुछ था ही नहीं उसके पास। तो उसको गुस्सा आ गया कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास जरूर कुछ ना कुछ है। हाँ, तुम जो है अपने साथियों को आवाज लगाओ, है ना, उनको बुलाओ, नहीं तो मार दूंगा तुमको। तो नारद मुनि ने बोला अच्छा तुम मुझे मार दोगे, तो इसका जो पाप लगेगा उसका क्या? बोले पाप क्या, ये मेरा काम है ना, पापी पेट का सवाल है, जो करना पड़ेगा करेंगे। तो नारद ने बोला कि अच्छा तुम ये किस लिए करते हो? बोले मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए करता हूं। तो नारद मुनि ने बोला अच्छा, तो ये इसमें जो तुम पाप करते हो, क्या वो लोग इसका भागीदार बनेंगे? क्या वो उसका शेयर लेंगे? बोले लेना चाहिए। जब मैं रोज कुछ पैसा लेके जाता हूँ, जब मैं कुछ खाना पीना लेके जाता हूँ, तो उसमें तो वो लोग शेयर लेते हैं नहीं? पापा पापा थोड़ा पैसा दे दो, पॉकेट मनी दे दो, है ना? पत्नी तो पूरा ले लेती है। नहीं, तो जब वो लोग उसमें शेयर लेते हैं तो पाप में भी शेयर लेना चाहिए। तो नारद मुनि बोला ऐसा करो, जाके कंफर्म तो कर लो कि वो लोग ऐसा लेंगे कि नहीं वॉलेंटियरली। तो उसको थोड़ा सा, ये बात थोड़ा सा उसको मतलब स्ट्राइक कर गई। बोला कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि तुम भाग जाओगे, तुम निकलने का तरीका ढूंढ रहे हो? बोले नारद बोले नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। तो उस दस्यु ने क्या किया, थोड़ा सा गेट बंद कर दो फुटपाथ पे। उसने क्या किया, अच्छा हम लोग क्लोज करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन है तो रेडी रख सकते हैं, हम लोग बस क्लोज कर रहे हैं। तो दस्यु ने क्या किया, उसने नारद मुनि को बांध दिया, और बांध के वो गया अपने घर। तो घर पे जाके सबसे पहले पिताजी के पास गया, क्योंकि पिताजी बोलते थे जो कुछ भी पैसा कमा के लाओ पहले हमको देना। यस। तो फिर उन्होंने बोला पिताजी को, पिताजी ये नारद मुनि मुझे मिले, उन्होंने ऐसी सी बात बोली, तो जो कुछ मेरा पाप होगा उसमें आप शेयर लोगे कि नहीं लोगे? बोले हम काहे के ले, हम क्यों शेयर लेंगे? भैया तुम्हारा काम है हमको पालना, चाहे ईमानदारी से कमाओ चाहे मार पाट के कमाओ, ये हमारा वो नहीं है। तुम्हें घर में पैसा लेके आना है, चाहे कैसे भी लेकर आओ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो पत्नी के पास गया। हाँ, पत्नी के पास गया, उसको बोला देखो तुम तो अर्धांगिनी हो, तुम्हें तो मेरा आधा पाप लेना पड़ेगा। तो बोले अर्धांगिनी हो तो आपको मैंने क्या बोला है चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए? आप जो पुण्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी, ये काम करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा? उसने मना कर दिया। तो फिर रत्नाकर को रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। तो फिर वो रत्नाकर जो है वो जाता है और नारद मुनि को बोलता है कि आपने जो बोला सही बोला। तो बोलता है अब आप बताइए आप इसका सोल्यूशन क्या है? तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि देखो तुम भगवान का नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है, क्या नाम जप करूं? तो क्या नाम जप करने को बोलते हैं? राम नाम। बोलो तुम ये राम राम जप करो। तो अब रत्नाकर इतना बड़ा पापी था, कितने ही लोग को मर्डर कर चुका था, वो तो बहुत बड़ा पापी था। तो वो राम का नाम भी नहीं ले पा रहा था ना। तो राम लेने में उसको मुश्किल हो रही थी। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मरा बोल सकते हो, मरा, क्योंकि मारने पीटने में तो वो एक्सपर्ट है ना, रोज का काम है। बोले हाँ मरा मैं बोल सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है तुम मरा मरा का जप करो, मरा मरा बोलो। तो वो मरा मरा बोलने लगा, मरा 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 राम। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तो क्योंकि भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति सिंसियरली प्रयास कर रहा है, मेरे भक्त से इसने दीक्षा लिया है, मेरे भक्त से इसने कृपा ली है, तो फिर जो है वही वाल्मीकि आगे चल के इतना बड़ा व्यक्ति बन गए कि भगवान राम के आने के पहले भगवान राम की सारी बायोग्राफी उन्होंने लिख दी। जो उन्होंने लिखा भगवान राम ने वही किया, इतना बड़े व्यक्ति बन गए, राम के वे गुरु बन गए। तो कहने का मतलब है एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी थीफ हैज अ फ्यूचर। तो इसलिए हमें थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति उतना अच्छा नहीं भी है, दुर्व्यवहार करता भी है,
थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा उसके साथ टॉलरेट कर लूं, थोड़ा उसके साथ दोस्ती कर लूं, शायद वो थोड़ा बदल जाए, तो थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अजमल कसाब आपके सामने गन लेके खड़ा है तो आइए कसाब जी गीता पे क्लास करते हैं, तब नहीं, तब देन यू हैव टू एक्ट। तो थोड़ा बुद्धिमानी प्रयोग करना है, तो ऐसे हम करेंगे तो वी विल बी एबल टू अकम्प्लिश मच मोर। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सब लोग आरती में जाए, आरती के बाद क्लास का आंसर होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन वालों को मैं लेता हूँ, अब ये लोग अब अटेंड करो। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, ऑनलाइन चंद्रशेखर, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु, वो जो बच्चे ना आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि मेरे कुछ सवाल है। बोलिए बोलिए। If it is relevant to our today's class, you can ask now. ये तो बाद में। बोलिए। बोला था कि तो आपने जो कर्म फल का बताया था, तो जो पाप कर रही हैं तो उनको मतलब घृणा ना की सेवा। एक्चुअली मैं आपको अच्छी तरह सुन नहीं पा रहा हूँ। कर्म फल क्या? हाँ, मतलब अगर किसी का कोई मतलब बुरा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उनको मतलब ये ना इस वैसे एनवी की तरह ना। एक्चुअली मैं अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल पे आंसर देता हूँ ना रत्नशेखर। तो आपका नंबर तो मेरे पास है, क्योंकि इट्स हार्डली वेरी, इट्स नॉट एक्चुअली ऑडिबल। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कुछ है क्या? ओके, चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और ओके फाइन, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हम लोग शाम को मिलेंगे, शाम को भी ऑनलाइन सेशन होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सौम्य रंजन। देखो, सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। देखो, जब आप जानते हैं कि आपके आइडेंटिटी एक एक बहुत ही स्ट्रांग आपकी आइडेंटिटी है, तब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जो है, हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि शाम का हमें रोटी मिलेगी कि नहीं, है ना? लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो होता है उसको डर रहता है कि शाम की वो रोटी खा पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जानता है, उसके माता पिता हैं, घर के लोग हैं, बैंक बैलेंस है, तो उसके ऊपर वो आश्रित है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट रहता है कि इसको रोटी मिल जाएगी शाम को, है ना? अभी रशिया जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध कर रहा है। यूक्रेन को कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि उसका मिलिट्री बैकअप वो नहीं है जो रशिया का है। अगर एक फुल फ्लेज वॉर हुआ तो यूक्रेन कैन नॉट स्टैंड फॉर टू लॉन्ग। लेकिन रशिया जानता है कि उसकी मिलिट्री पावर जो है, इट हैज मच मोर स्ट्रेंथ। तो क्योंकि वो उसको जानता है, इसलिए वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो कर रहा है। इट इज डूइंग रॉन्ग, नो डाउट, व्हाट रशिया इज डूइंग इज कंप्लीटली इविल, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा है। क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं कॉन्फिडेंस का, तो कॉन्फिडेंस हमें तब आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर सर्टेन रहते हैं। मुझे मालूम है कि भाई आई एम नॉट इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, आई एम इन अ गुड सिचुएशन। तो बेस्ट तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, टू अंडरस्टैंड दिस होल वर्ल्ड इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। दुनिया में जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो अगर मैं कृष्ण का अच्छा भक्त बनता हूं, अगर मैं कृष्ण के कहे अनुसार चलता हूं, तो डेफिनेटली कृष्णा इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी, है ना? अफ्रीका के जंगलों में जो बड़े बड़े हाथी हैं, हर रोज 15 टन 20 टन खाना खाते हैं वो लोग। 20 टन वो लोग घास खाते हैं या जो भी खाते हैं, है ना, पेड़ पौधे जो कुछ भी। तो भगवान जब उनको खिला सकते हैं, 15-15 टन खाना खिला सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं वो जो भी मेरी एबिलिटी जो मुझे चाहिए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जब भगवान इतने बड़े बड़े ग्रहों को चला सकते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स गैलेक्सीज को वो चला सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा जीव हूं, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या उसको भगवान पूरा नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो।
तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने का बेस्ट तरीका है बिकम डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, अंडरस्टैंड योर ट्रू आइडेंटिटी, है ना। देखो प्रहलाद 5 साल का बच्चा था, 5 साल का, 5 साल का बच्चा, उसको पहाड़ से फेंक दिया। अगर हम लोग को फेंकेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम में से बहुत सारे लोग का पैंट गीला हो जाएगा, नहीं। लेकिन प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा, क्यों? क्योंकि इसको विश्वास है, इतो नृसिंगा परतो नृसिंगा, भगवान हर जगह है। अगर भगवान को मुझे बचाना होगा तो वो बचाएंगे। वो 5 साल का बालक है, वो तो लड़ाई भी नहीं कर सकता भाई, उसके वो क्या इतने लोगों से लड़ाई करेगा, जस्ट अ लिटिल चाइल्ड। तो वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट था। और अगर भगवान को नहीं बचाना होगा, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो ठीक है, अगर भगवान मारना ही चाहते हैं तो लेट मी डाई। तो फिर भगवान विष्णु आए और उसको पकड़ा नीचे आके, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना ज्यादा हम प्रहलाद की तरह भगवान का रियलाइजेशन करेंगे, गॉड रियलाइजेशन करेंगे कि कैसे गॉड इज कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग मी, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। वी विल नॉट बी फियरफुल, वी विल नॉट बी एजिटेटेड बाय एनीथिंग, है ना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब हम नंद नंदन को भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मन का भय चला जाता है। किस बात का भय? जब कृष्ण है तो क्यों हमको चिंता करना। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, दैट यू जो भी आप करते हैं आप उस चीज को कनेक्ट कीजिए कि कृष्ण इस चीज से प्रसन्न होंगे कि नहीं। और अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे, so let me just meditate on him and he will help me to fight, he will help me to perform, he will help me to succeed। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग शाम को मिलते हैं 7:30 बजे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।